देखो ये इससे पहले वाला तो सारा इजी है। देखो ये क्या है, ये फीफो मेथड है। देखो फीफो मेथड में ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ना इसका ना पूरा कंप्लीटेड यूनिट नहीं लेना है, इसका सारा कंप्लीटेड 100% जो रिमेनिंग है ना वो लेना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि 0% कंप्लीशन तो इक्विवेलेंट यूनिट पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिमेनिंग लेना है। दूसरी बात ये आ रहा है कि इसमें लिखा है कि इस बार की यूनिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप 2 में करंट पीरियड की कॉस्ट को डिवाइड कर सकें। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को कंप्लीट करने के लिए पैसा लगा उस पर करने के लिए जो पैसा लगा उस पर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्टेप सेकंड में है, करंट कॉस्ट को जो इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो करंट इस कॉस्ट को जो इससे डिवाइड कर सकें उसको ओपनिंग डब्ल्यू इसलिए लिख रहे हैं कि मतलब ये चीज़ तुम्हारा क्या हो सके, एक तरीके से ये चीज़ तुम्हारा क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 7,900 है तो उसमें ओपनिंग डब्ल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर स्टेप टू में आ जाओगे। देखो स्टेप टू में आ जाओगे, हाँ। फिर नेट मटेरियल कॉस्ट है, जो नेट मटेरियल कॉस्ट है उसमें ना तुम स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, लेकिन नॉर्मल लॉस में से तुमको स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है। जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें से, जैसे 800 का नॉर्मल लॉस है तो उसमें से ये माइनस कर दोगे और ये यहाँ पे आएगा, तो इसको ध्यान रखना। और बाकी लेबर और ओवरहेड का जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट तुम्हारे बुक में दिया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से इक्विवेलेंट यूनिट, अब वो इक्विवेलेंट यूनिट तुम क्या होता है यहाँ से ले लोगे 800, ये और ये ले लोगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। फिर उसके बाद से स्टेप थ्री में तुमको ध्यान रखना है कि इन तीनों को ना तुमको इसका यूनिट्स का टोटल और इसके अमाउंट का टोटल निकालना। तो यूनिट का टोटल मतलब कि यूनिट इंट्रोड्यूस और कंप्लीटेड कितना है, वो है तुम्हारा 7,100 था। और जो ओपनिंग का था, जो मतलब पिछले साल इनकर्ड हुए और इस साल जो तुम्हारे करंट पीरियड में कंप्लीट हुआ वो क्या है 900 है, मतलब वो 800 है तो वो 7,900 आ जाएगा। तो उसके बाद से देखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब वही एलिमेंट कॉस्ट का मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब तुम इसके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द करेंट पीरियड, अब ये कहाँ से आएगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना, इक्विवेलेंट यूनिट ये यहाँ से आएगा। मतलब कि जैसे कि हो गया तुम्हारा यूनिट मतलब कि 320 और 480 कॉस्ट इनकर, 320 और 480 यहाँ पे, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कर लोगे। और जो उसके ऊपर वाला था जो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड है, उसका जो अमाउंट है वो तुमको दिया होगा। मान लो 800 यूनिट है तो 800 यूनिट वैल्यूड अंदर लिखा होगा कि इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा। फिर यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, वो भी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड मतलब कि जो भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में है 7,100 है, फिर वो ऐसे आ जाएगा। सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस का भी कर लोगे और डब्ल्यू का भी तुम कर लोगे। और प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, जो नॉर्मल लॉस का है। और यहाँ पे देखना कि यूनिट एंड कंप्लीटेड 7,900 जो टोटल की हो, और यहाँ पर भी वो टोटल आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे क्लोजिंग डब्ल्यू अब यहाँ पे 900, 360 नहीं, इसका पूरा 100% लेना, मतलब 900, तो 900 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 आएगा यूनिट्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद से ये जो है ये इनपुट है, मतलब एक तरीके से इनपुट है, मतलब कितना तुम इनपुट, मतलब इनपुट यूनिट इसके 9,200 आएंगे। और जो इसका ये अमाउंट है ये तुमको बुक में दिया होगा, या तो बुक में से देख करके कर सकते हो, नहीं तो ये जो यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका पूरा लेना है अमाउंट। बस यहाँ पे ध्यान रखना सेकंड स्टेप में इसका नेट नहीं लेना है, पूरा मटेरियल कॉस्ट लेना है, जो कि यहाँ पे 3680 है। और बाकी ये दोनों तुम ले सकते हो यहाँ से। तो ये हो जाता है तुम्हारा एबनॉर्मल गेन। तो सिंपल है। तो एबनॉर्मल गेन मतलब एबनॉर्मल गेन में याद रखना है कि कुछ नहीं दिया तो 100%। एबनॉर्मल लॉस में तुमको दिया रहेगा जो कि स्क्रैप्ड के हिसाब से होगा, लेकिन स्क्रैप्ड के हिसाब से तो होगा तो वो एबनॉर्मल, लेकिन अगर स्क्रैप नहीं दिया रहता और एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो मान लेंगे 100%, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में देखो, वेटेड एवरेज मैथड में सब मिक्स होता है, पुरानी कॉस्ट तुम भी
कि तुम भी हमारी हो, मतलब तुम पुरानी कॉस्ट तुम भी हमारी हो, मतलब मैं हमारी हो, मतलब इसमें ओपनिंग का अलग से कुछ नहीं करना रहता। इसमें ओपनिंग का कुछ अलग से तुमको कुछ करना नहीं रहता है। अब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे मैं 1 मिनट, ये क्या है, ये वेटेड एवरेज है। अब मतलब क्या होता है इसमें, तो ओपनिंग WIP तुम भी हमारी हो, तो पहले तो पता है कि 800 यूनिट है और जो इनपुट ऑफ द मटेरियल होता है वो यहाँ पे आता है। देखो इसको ऐसे याद करो, जो इससे पहले था फीफो से जो पहले था वो OU था, आउटपुट और यूनिट। आउटपुट तो यहाँ पे OU तो आता है, साथ में इनपुट आई इनपुट और यूनिट आ जाते हैं, उसके इनपुट और इनपुट के यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो मतलब ओपनिंग तो तुम हमारी हो, तो ओपनिंग को तो हटा देना, मतलब ओपनिंग को जो 7,900 में जो 800 था ओपनिंग था फीफो में, लेकिन यहाँ पे 7,900 इसमें ऑलरेडी ओपनिंग है। 100% ले लेंगे। फिर क्लोजिंग का भी वही कर लेना है। क्लोजिंग कितना है यहाँ पे, 900 है, क्लोजिंग है 900, और फिर क्लोजिंग का ये ले लेंगे 170 करके। और सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस, जो भी क्या होता है एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस निकाल लो, जिसमें से जैसे कि, और नॉर्मल लॉस क्या होता है, 8% ऑफ टोटल इनपुट है। तो टोटल इनपुट कितना है, 9,200 प्लस 800, मतलब 10,000 का, मतलब 800 का क्या है नॉर्मल लॉस है। तो देख लेना नॉर्मल लॉस में ना 800 बस लिखते हैं आउटपुट यूनिट में, उसके बाद डैश 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 लग जाता है, उसके बाद कुछ करना नहीं रहता है, ये ध्यान रख लेना। ये पिछले वाले में नहीं बताऊँगा शायद, तो उसमें भी ध्यान रख लेना, और शायद पिछले वाले में मैं बताया नहीं था, तो पिछले वाले में भी वही होगा, वही है पिछले वाले में भी। तो डैश 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 ये ध्यान रखना, सिर्फ आउटपुट यूनिट लिखना है। जैसे OU है ना, तो U में बस लिखना है नॉर्मल लॉस को, और किसी में नहीं लिखना है। एबनॉर्मल लॉस निकाल लोगे जैसे पिछले वाले में निकाले थे, तो एबनॉर्मल लॉस तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लॉस मतलब 400 आएगा, और उसका मतलब जो भी स्क्रैप में लिखा होगा 180 20 वो यहाँ पे कर दोगे। स्टेप 2 में वही नेट मटेरियल कॉस्ट, उसमें से तुमको स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस में इसकी जो नॉर्मल लॉस है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब नॉर्मल लॉस 800 का है, स्क्रैप नॉर्मल लॉस और स्क्रैप में 4 रुपये पर यूनिट के 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जा रहा है। तो ये 3200 कैसे आएगा, मतलब कि 800 को डिवाइड करोगे 10 से, इंटू 40 कर दोगे तो आ जाएगा 3200। उसमें मटेरियल कॉस्ट में से माइनस कर दोगे और वो यहाँ पे लिख लोगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और, जैसे यहाँ पे था तुम्हारा ओपनिंग नहीं रहेगा, यूनिट ट्रांसफ़र में ही ओपनिंग इंक्लूडेड रहेगा, दूसरे ये था। अब यहाँ पे एक और नई बात ये है कि स्टेप्स 2 में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP वो वही है जो तुम ना क्या कहते हैं स्टेप 3 में, जो फीफो में स्टेप 3 रहता है, तो जो यहाँ पे लिखते हो ना वही रहता है एक तरीके से, वही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP में लिखा जाता है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP ना, तो यहाँ पे देखो 800 है, तो उसके यही तीनों हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको तीनों को पहले लिख लो। उसके बाद क्या आता है करंट कॉस्ट, तो उसमें से जैसे तो वो बाकी सेम है 3680, उसमें से 3200 माइनस कर दोगे, और बाकी का जो ये है वो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 16740। तो यहाँ पे बस टोटल कॉस्ट निकालना है, और फिर उसको ये जो यहाँ पे निकल करके आया 9200, ये और ये 8250 जो यहाँ पे लिखे हो उससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वो 3 नहीं करना है, कि जो ये तीनों नहीं करना है, जो कि क्या होता है कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड, ड्यूरिंग द करंट पीरियड, और इंट्रो। यहाँ पे सिर्फ इंट्रो यूनिट जो ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस 7900 बस वो कर लेना है, और उसको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो कि यहाँ पे निकालो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो कि यहाँ पे निकालो, और 7900 ये कहाँ से आया, ये जो यहाँ पे निकालो उसको डिवाइड उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। सेम फॉर कॉस्टिंग क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल लॉस, जो कि यहाँ पे निकाल लो 630, तो वो यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, और 4 to 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस
जो कि यहाँ पे निकाल लो। अब ये देख लेना कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं आता है, स्टेप थर्ड में नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस पहले में आता है और डायरेक्ट जाएगा तुम्हारे प्रोसेस अकाउंट में। और प्रोसेस अकाउंट तो बहुत सिंपल है ही, तो यहाँ तो देखो यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे भी 900 पूरा आता है यूनिट्स 900, जो कि यहाँ पे उसका ये कर दोगे प्रोसेस अकाउंट, जो कि यहाँ पे जो आता है ये पूरा अमाउंट नहीं लिखा है मैंने, वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग WIP का 5130 वो यहाँ पे आता है। मतलब जो स्टेप थर्ड का जो टोटल का कॉलम होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। और एक नॉर्मल लॉस जो कि तुम स्क्रैप में 3200 भेजे थे ना, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टेप 4 में, स्टेप 1 में, स्टेप 4 में आता है नॉर्मल लॉस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ओपनिंग WIP। अब देखना कि जो ओपनिंग WIP है वो यहाँ पे आएगा 4480। कैसे? ये जो तुम किए हो इसका टोटल करोगे तो यहाँ पे 4480, जो कि मेरे ख्याल से जो पहले वाला केस था उसमें भी देखो आता था 800 4480 जो यहाँ पे लिखे रहते थे, 4480 जो यहाँ पे लिखे रहते थे। मतलब वो स्टेप सेम ही है, मतलब बस वो चीज़ हट गया है, जो यहाँ पे तीनों लिखते थे वो हट गया है वो यहाँ। लेकिन ये वाला तो पिछले बार भी में हुआ था। फिर मटेरियल 9200 जो कि इनपुट है, और इसका ये वाला या तो इसका जो ये वाला है या तो यहाँ से ले लो, लेकिन यहाँ से लेना तो करंट कॉस्ट में से लेना, ना कि टोटल में से, करंट कॉस्ट में से लेना। नहीं तो इससे अच्छा है बुक में से देख लो, बुक का तो पूरा जैसे पूरा यही तीनों ले लेना है, इसमें कुछ माइनस वाइनस नहीं करना है, तो यही तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो यही हो जाता है तुम्हारा। फिर उसके बाद से 8 आता है। अब देखो 8 में क्या होता है। 8 में देखो जो इसमें एक और अकाउंट ऐड होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें चार चीज़ होते हैं, वो 8 होता है सेकेंड, तो 4 चीज़ वाला आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस इसमें एक ऐड होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस वो यूनिट इंट्रोड्यूस में तो होगा ही, क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल में, नॉट इन ओपनिंग WIP। क्यों? क्योंकि देखो जो इस बार का क्लोजिंग WIP है, देखो जो प्रीवियस प्रोसेस है तो, और इस बार का जो क्लोजिंग WIP है उसको तो तुम तो जोड़ ही रहे हो ना इसमें। प्रीवियस प्रोसेस में इस बार का क्लोजिंग WIP, तो जैसे इस बार की जो क्लोजिंग WIP पे जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस प्रोसेस है उसको तो जोड़ ही रहे होगे, अभी जोड़ रहे हो ना इस बार की क्लोजिंग WIP पे जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस है, जो ये कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस है इसको जोड़ रहे हो ना, ऐड कर मतलब ट्रिक है ना, यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो यही तो क्लोजिंग WIP ओपनिंग WIP पढ़ने का, और फिर से ओपनिंग WIP में जोड़ दोगे तो डबल बार जोड़ दोगे, तो इसलिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू देखो, दो ही चीज़, रियलाइजेबल वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू होती है, जो नॉर्मल लॉस है वो होता है, तो वो मटेरियल कॉस्ट में से माइनस होता है। अब यहाँ पे चार हैं, तो 4 में से तो पहले 2 हटाई, तो मटेरियल और लेबर में से तो होता ही नहीं है। तो अब आते हैं 2 जो मतलब लेबर और ओवरहेड में तो होता ही नहीं, मतलब मटेरियल और प्रीवियस प्रोसेस। अब मान लो कि प्रीवियस प्रोसेस का आया है और इस बार तुम बर्बादी कर दियो, इस बार तो तुम बर्बादी कर दियो, तो जो स्क्रैप बचा था वो प्रीवियस ही प्रोसेस का था ना, तो वो प्रीवियस प्रोसेस में से माइनस हो जाएगा, तो वो प्रीवियस प्रोसेस में से माइनस हो जाएगा। और ध्यान देना जैसे कि यहाँ पे था तो टोटल इनपुट था, तो यहाँ पे देख लेना कि ये देखो ये करंट इनपुट पे है, टोटल इनपुट पे ये आता है, यूनिट प्रोसेस पे ओपनिंग WIP, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड और माइनस क्लोजिंग WIP, और ये ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो देखो यूनिट इंट्रोड्यूस का क्या होता है, यूनिट इंट्रोड्यूस का मतलब होता है 12,000, ठीक है। तो उससे क्या करोगे, मतलब 800 प्लस 12,000 माइनस 1800 करोगे, और उसका ना तुम क्या करोगे 10% निकालोगे तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और फिर नॉर्मल लॉस को डिवाइड बाय 10 यूनिट इंटू 10 कर दोगे तो 1100 आ जाएगा, जो कि स्क्रैप हो जाएगा, और जो कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस से माइनस हो जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस ये दिया हुआ है उससे माइनस हो जाएगा, और वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले कि ये अब देखो ये तो एक तरीके से
फीफो ही मेथड है, फीफो मेथड जो पहले था। तो फीफो मेथड में क्या होता था, ओपनिंग का क्या होता है, रिमेनिंग लेते थे और यहाँ पे डैश डैश लग जाता था, कुछ अमाउंट नहीं आता था और रिमेनिंग लेते थे। और ये 8,900, जैसे जो ये 9,700 है, इसमें ना 800 ना ओपनिंग का क्या है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 9,700 में से माइनस कर दिया 800, तो उसमें ये किया है। और फिर इसका 100% लिया। क्लोजिंग WIP जो कि दे रखा है तुम्हारा 1800, और इसका तुम ये ले लोगे 60, 51, सेम फॉर ऐप नॉर्मल लॉस। अब ऐप नॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, तो जैसे कि 12,800 होना चाहिए, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस 12,000 आया इनपुट, यही ना इनपुट है। अब इसमें से माइनस कर दो जो तुम्हारे पास है, कि मान लो कि 9,700 इसमें ओपनिंग इंक्लूडेड है, 9,700 प्लस 1,800 और प्लस 1,100 जो कि नॉर्मल लॉस है। तो उसको ऐसे करोगे तो तुम्हारा 200 का ऐप नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और उसको स्क्रैप वाले दिया है उसमें बांट दोगे। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस तुमको पता ही है कि पहले स्टेप और फोर्थ स्टेप में जाता है, और बाकी में सिर्फ आउटपुट की यूनिट में, आउटपुट में इसके यूनिट में आता है, बाकी सब में डैश डैश हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो अभी बता ही दिए तुमको। और ये जो कॉस्ट की इक्विवेलेंट यूनिट है वो यहाँ से आ जाएंगे, जैसे कि आ जाएगा तुम्हारा 10,900, ये चार बार यहाँ पे लिख दोगे, जो यहाँ से है 4। फिर उसके बाद से अब ये चीज़ अमाउंट कैसे आती है, अब ये चीज़ अमाउंट तो तुम्हारे टोटल कॉस्ट है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है 10,500, ये सारा चीज़ इसको लिख लोगे। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी। अब देखो इसमें 3 स्टेप होती थी ना, जो कॉस्ट इनकर हुई है प्रीवियस ईयर में, जो करंट पीरियड में, और यूनिट और जो ट्रांसफ़र हुई है इस बार जो इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो, तो जैसे कॉस्ट जो इनकर हुई है प्रीवियस मंथ, तो मतलब यहाँ पे देखो ये 1,200 ये है, ये 4 हैं, तो देखो यहाँ पे 4, इससे पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसका टोटल कर रखा है, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया। फिर उसके बाद जो इस बार करंट मंथ में इनकर हुई है वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से ले लोगे 320, और ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यही होता है। तो यहाँ पे 4 है ना एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे 4 आएंगे। देखो वहाँ पे यहाँ पे डैश 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 लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था ऑलरेडी डैश डैश था। फिर उसके बाद से जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है इस बार पे, तो ये 8,900, तो यहाँ पे 8,900 फिर उसमें इंटू कर दिया है। अब मैंने क्या बोला था कि फीफो में तीनों को ऐड करना रहता है, तो मान लो कि यहाँ पे कितनी है 8,900 प्लस 800 करोगे तो 9,700 हो जाएगी। तो ना यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9,700 यूनिट होंगी और इसका ये टोटल होगा। फिर ऐसे क्लोजिंग WIP वो यहीं से आ जाएंगी 1080, ऐसे करके 4 बार लिख लोगे। और सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो आता नहीं है, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस अकाउंट सिंपल है, जो भी स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि नॉर्मल लॉस के अलावा नॉर्मल लॉस तो यहाँ पे तुमने कैलकुलेट किया था, जो कि कितना आया था 1,100 आया था, तो 1,100 यूनिट पे 1,100 आया था। एबनॉर्मल लॉस जो कि तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 784, मतलब 787, मतलब कैलकुलेट करने में 1-2 अमाउंट हो गया होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 100% लेते हैं ना, तो 200 का ही तो हुआ था एबनॉर्मल लॉस, 200 का ही तो हुआ था, 100% लेते हैं। प्रोसेस में भी 9,700 उसका टोटल मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था 9,700 उसका टोटल। और सेम फॉर क्लोजिंग WIP का। फिर यहाँ पे आता है ओपनिंग WIP, जो कि पता है, जो कि दोनों में होता है, द वेटेड में भी होता है, फीफो में भी होता है। 800 का 6038, बस वेटेड एवरेज में ये यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ वेटेड एवरेज में ये वाला आता है यूनिट इंट्रोड्यूस, वो भी 9,700 से अगर करते तो 9,700 आता वेटेड पे, फिर वो आ जाता है, तो ये वाला तो हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो ये सारी जो कॉस्ट हैं वो तो तुम क्या करो, मतलब ये जो इनपुट में आता है पहले तो यूनिट लिखोगे 12,000 का, और ये तुमको डायरेक्ट इसमें दी होगी, जैसे कि 74, यही सब यहाँ पे आएगा। यहाँ से लेने में ये दिक्कत होती है कि इसको टोटल लेना पड़ेगा, ये याद रखने में क्या होता है दिक्कत होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद से अब आते हैं तुम्हारा वेटेड पे बुक में यहाँ पे किया है, तो वेटेड में भी सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से, मतलब क्या होता है वेटेड में क्या होगा, ओपनिंग हट जाएगा एकदम,
तो जो जो नई नई चीज़ें होगी वही बता दे रहा हूँ। ओपनिंग हट जाएगा तो 9700 पे पूरा लोगे, बाकी क्लोजिंग वोजिंग सब उसी पे आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, मतलब 7450। अब इसमें से प्लस 1200 माइनस नॉर्मल लॉस, ये माइनस नॉर्मल लॉस करोगे तब ये आएगा। तो 17450 मैं बताता हूँ, यहीं पे था ना, इसी का था 17450। 17450 अब प्लस माइनस करोगे इसमें से नॉर्मल लॉस जो कि 1100 यूनिट है। 17450 माइनस 1100 और इसमें से प्लस करोगे 1200। यही सोचोगे कि 1200 यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि ये जब वेटेड एवरेज आता है तो सेकंड स्टेप में एक और अकाउंट जुड़ जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग WIP का। तो ओपनिंग WIP का जो अकाउंट जुड़ जाता है उसमें तो यही सारे अमाउंट लिखे रहते हैं ना, यही वाले 1200 ये सब चारों। तो 1200 उसमें ऐड कर दोगे तो ये 1200 ऐड हो जाएगा। बाकी उसमें है तो उन सब में ना उन सब के ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल निकालना रहता है, लेकिन डिवाइड टोटल निकालना रहता है उसमें। अब बता रहा हूँ देख, जैसे कि टोटल और ये सारे कॉस्ट हैं तो 10500 में 1578 ऐड कर दो, 10500 में 1758 तो 12258। नहीं लगता गलत कर दिया। 1050 में मैं ऐड कर देता हूँ 1578। हाँ 12078 आएगा, 12078 वैसे ही सब में ऐड कर दोगे और फिर उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, जो कि ये सारी इक्विवेलेंट यूनिट निकाली तो वो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे स्टेप थर्ड में आता है। स्टेप थर्ड में तुमको पता है कि उसमें वो तीनों वाला नहीं बनता, एक ही बनता है 9700 वाला बनेगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ उसमें कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि वेटेड वाला कहाँ गया, जैसे यहाँ पे 9700 तो 9700 को अब इन तीनों सबको मतलब ऐसे करोगे तो डायरेक्ट कर दिया है, सबको करोगे तो आ जाएगा। ऐसे किया हुआ है ना, तो क्या है 9700 इंटू 1.5, जो यहाँ पे 9770 इंटू 1.5, तो फिर उसके बाद से 97000 इंटू 1.1, तो वो ऐसे करके किया हुआ है। ऐसे ही क्लोजिंग का भी किया हुआ है, ऐसे ही ऐप नॉर्मल लॉस का भी किया हुआ है, ठीक है। और प्रोसेस अकाउंट तुम जानते हो कैसे बनाते हैं, और जो ये चीज़ है वो टोटल नहीं आएगा यार, इसीलिए वो कह रहा हूँ बुक में से देख लो, बुक में से ये जो ये कॉस्ट लिखी रहेगी ना यही आएगी। तो इस तरीके से ये सारा हो जाता है।